हेलो स्टूडेंट्स, रिवर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट फर्स्ट को लेकर। सीटेट फर्स्ट में सब्जेक्ट ईवीएस के अंतर्गत पशु पक्षियों से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती हैं। आज उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, बात करते हैं सांप को लेकर। तो जो सांप से रिलेटेड जो मेन बातें हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, आप उनको देखिए। सांप के 2 दांत होते हैं और जो अंदर से खोखले होते हैं। नंबर 2 है, सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। सांप के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही केवल महसूस करता है। सांप बीन के हिलने के अनुसार ही अपना सिर हिलाते हैं, वह बीन की आवाज़ को या कोई भी अन्य आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। नाग, करैत, दुबई और अफाई, ये 4 तरह के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। कालवेलिया सपेरों को कहा जाता है। कालवेलिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं। रोशननाथ का संबंध कालवेलिया जाति से था। वे खतरनाक सांपों को आसानी से भी पकड़ लिया करते थे और सांप मांसाहारी होते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न सीटेट फर्स्ट में ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं केंचुए की। केंचुआ मर्द पत्तियों और पौधों को खाता है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुओं से बनने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और वर्मिकल्चर, केंचुआ पालन को ही वर्मिकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है चींटियाँ। चींटियाँ समूह में रहती हैं, अतः चींटियों को सामाजिक कीट कहा जाता है। अन्य सामाजिक कीट जिनमें दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और पैंगुइन हैं। स्टूडेंट्स, ये सभी जीव भी समूह में रहते हैं। चींटी द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है जिसे दूसरी चींटी सूंघकर पहचान कर लेती है। रेशम का कीड़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ से तो कई बार सीटेट फर्स्ट में प्रश्न आया है। इसमें देखते हैं, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है और इस गंध का नाम फेरोमोनस है। ये जो प्रश्न है ये नाम में बहुत खास है। स्लॉथ, ये भालू जैसा दिखाई देता है। यह 17 से 18 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है और एक अच्छा तैराक माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मधुमक्खी को लेकर। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और ये रानी मक्खी ही अंडे देती है। छत्ते में काम करने वाली श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं। ये श्रमिक मक्खियाँ रस की खोज के लिए लीची और अन्य फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। छत्ते में नर मक्खी भी होती है जो कोई अधिक काम नहीं करती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर महीने में होता है। इसी समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं और लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं हाथी को लेकर। स्टूडेंट्स, हाथी के टॉपिक से तो सीटेट फर्स्ट में कई बार पहले प्रश्न आ चुके हैं। आप देखना, पहले पेपर उठाकर उनमें यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हाथी पर बात करते हैं। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। एक हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, लगभग एक दिन में वो 2 से 5 घंटे की ही नींद लेता है। हथनियाँ और बच्चे ये झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। आयु में सबसे बड़ी हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। 14-15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़कर चले जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो हथनियों के साथ झुंड में रहता है और जब वो 14-15 साल का हो जाता है तो वो झुंड छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देता है। हाथी कान से स्वयं को हवा करते हैं। हाथी पानी में और कीचड़ में खेलते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हाथी को लेकर, शॉर्टकट में याद करने का। एक नज़र देख कर आप मोटी मोटी बातें याद कर लें। हाथी, उसके बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। झुंड में 10-12 हथनियाँ उनके बच्चे रहते हैं। एक दिन में पत्ते खाता है लगभग 100 किलोग्राम। झुंड छोड़ना, 14-15 वर्ष की आयु में उसके बच्चे झुंड छोड़ देते हैं। झुंड का नेतृत्व कौन करता है? उम्र में सबसे बड़ी हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। अब बात करते हैं टाइगर को लेकर। बाघ की दृष्टि मानव से लगभग 6 गुना तेज पाई जाती है। नोट करके है, बाज, चील और गिद्ध की दृष्टि मानव से 4 गुना तेज होती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके को उसके द्वारा किए गए मूत्र से पहचान लेता है।
बाघ की मूछें उसे शिकार करने और रास्ता ढूंढने में उसका मदद करती है। बाघ टॉपिक को भी मैंने एक डायग्राम में पेश किया है ताकि एक नज़र में देखकर आप मोटी मोटी बातें बाघ की भी याद कर सकते हैं। नज़र तेज मानव से कितना गुना होती है? 6 गुना तेज होती है। गुर्रान सुना जा सकता है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक। इलाके की पहचान उसके द्वारा किए गए मूत्र से होती है और मूछें मदद करते हैं शिकार करने और उसके रास्ता ढूंढने में। स्टूडेंट्स, सीटेट फर्स्ट में इस तरह के पशु पक्षियों से संबंधित बातें पूछी जाती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपके सामने कुछ मेन बातें रखने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।